अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हो। आज हम क्लास 2 में फ़ोटोशॉप की क्लास 2 में आए हैं और आज हम उसी जगह पर हैं जहां कल हमने छोड़ा था और आगे का काम आज हम करेंगे और जो आगे के टूल्स हैं वो भी आज आपको बताऊंगा। तो कल की वीडियो में मैं बताना भूल गया था कि आप लोगों ने फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल कैसे करना है, कहाँ से लेना है और वो सब कुछ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला मुझे कि सर जी हमें इंस्टॉलेशन का बताएं ताकि हम प्रैक्टिस वगैरह करें। तो सबसे पहले हम अगली क्लास स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ गूगल पर और आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने इंस्टॉल कैसे करना है और कहाँ से लेना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पर। तो यहाँ पे मैंने ये टाइम बचाने के लिए ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, फ़ोटोशॉप CS6 फ्री डाउनलोड फॉर PC विद क्रैक। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे आ जाते हैं। रिकमेंड किसी को भी नहीं करूँगा, चेक आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने आना, ये मैं एक इसको देखा था, मैंने ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हो डाउनलोड सेटअप विद क्रैक, ऊपर लिखा हुआ है अडोब फोटोशॉप CS6 क्रैक फाइल 64 बिट फ्री डाउनलोड फॉर फुल वर्जन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है और नीचे इन्होंने पूरी डिटेल भी इसकी दी हुई है, आप पढ़ भी सकते हैं जो जो चीज़ें इसमें मौजूद हैं और इसके लिए क्या, यानी कि PC हमारा कैसा होना चाहिए वो वगैरह सब कुछ। ठीक है, नॉर्मल PC जो होता है, नॉर्मल लैपटॉप जैसे कोड डू, वैसे तो i3 तकरीबन सबके पास होते हैं, लेकिन कोड डू उस पर भी ये बेहतरीन चलता है। ठीक है, डाउनलोड भी हो जाता है। यहाँ पे 64 बिट लिखा है। आप लोगों ने ये देखना कैसे है कि आपकी विंडो कौन सी हुई है, 64 बिट में हुई है कि 32 में। सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने वापस आना है ये कंप्यूटर की या लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ ये कंप्यूटर है, राइट क्लिक करेंगे, नीचे प्रॉपर्टीज़ में आ जाना। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग। ठीक है, मेरा 64 बिट है। आपने यहाँ पहले अपना चेक कर लेना है कि कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने डाउनलोड करना है। अगर आपका फॉर एग्जांपल 32 बिट है तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे यही फ़ोटोशॉप CS6 फ्री डाउनलोड फॉर PC 32 बिट विद क्रैक, ये नीचे आप देख सकते हैं 32 बिट भी आ चुका है, 64 भी, दोनों में से देख लेना। आपने वो इंस्टॉल करना है जो आपका जो आपकी विंडो हुई है। सॉरी, गला थोड़ा ठीक नहीं है तो माइंड नहीं करिएगा। समझ गए। आप लोगों ने यहाँ से सिंपल आना है, उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने सेटअप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद सिंपल कुछ इस तरह का आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। तो आपने ये नीचे ये देखें, यहाँ पे ये क्रैक भी मौजूद हैं, दोनों हैं मेरे पास, तो वो आपने देख लेने हैं। ठीक है, नीचे ये सेटअप लिखा होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, उस पर नहीं जाइएगा कि सर आपके पास नहीं था। तो ये कुछ इस तरह चलेगा। यहाँ पे एक बात ध्यान कर माइंड में रखनी है आप लोगों ने कि अपना जो है ना इंटरनेट वो ऑफ़ कर देना है, वाईफाई या कुछ भी चल रहा है उसे आपने बंद करके फिर ये इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर ऑन करके करेंगे तो पकड़े जाएंगे, मतलब क्रैक फिर यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल आप लोगों ने थोड़ा सा ये टाइम लेगा, मैं रुकता नहीं। अच्छा, यहाँ पे ऊपर इंस्टॉल लिखा है, नीचे ट्राई लिखा है, आप लोगों ने ट्राई पे क्लिक करना है, माइंड में रखना ट्राई पे। जब ट्राई पे क्लिक करोगे तो ये एक्सेप्ट करके आगे चलना है और सिंपल जिस तरह गेम इंस्टॉल होती है वैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप लोग ऊपर इंस्टॉल वाले पे क्लिक करते हो तो वो आ जाता है पेड वर्जन, उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। नीचे वाले पे करना है क्लिक, इंटरनेट को रखना है बंद, और जब ये हो जाएगा तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर आना है। यहाँ से जो आपका क्रैक होगा 32 का या 64 का, ये जो पड़ा है, सिंपल इसको कॉपी करना है, यहाँ से वापस आ जाना है। तो जो आपका अडोब का होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा इंस्टॉल होने के बाद, जिस तरह ये मेरा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होता तो ये नीचे आ जाए, कोई भी विंडो है। ठीक है,
मुझे 7 ईजी लगती है, मैं इसलिए यही रखता हूँ। यहाँ पे आपने लिख लेना है फ़ोटो शॉप, तो यहाँ ये आ जाएगा। तो इसे राइट क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे सेंड टू डेस्कटॉप, यहाँ पे जब आप करोगे तो वो यहाँ सिंपल आ जाएगा। ठीक है, बाहर लेके आने का मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ। यहाँ आपने जैसे ही इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे ये ओपन फाइल लिखा है, लोकेशन, ओपन फाइल लोकेशन देख लें। मैं स्लो बता रहा हूँ और इजीली। इसके ऊपर क्लिक करोगे, सिंपल यहाँ पे आ जाओगे। राइट क्लिक करके वो जो हमने उठाया था क्रैक, उसको सिंपल यहाँ पेस्ट कर देना है। वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। उसके बाद जब आप ओपन करोगे तो कोई भी वो पैसे नहीं मांगेगा, ना ही ट्रायल का लिखा आएगा। इस तरह हो जाएगा आपका डाउनलोड इंटरनेट से। लेकिन एक बात आपको और बताऊं कि ये 1 GB से ज़्यादा का होता है, डाउनलोडिंग में टाइम लेगा। जैसे कि 2 मूवीज़ कोई डाउनलोड करो तो वो टाइम लेती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो या कम MBs होते हैं, तो फिर आप ऐसा करो, मार्केट में जाओ, DVD या CD इसकी ले आएँ वहाँ से। 50, 60, 100 जितने की भी मिलेगी आपको, वहाँ से ले आओ। उन्हें जाके बोलो जी फ़ोटोशॉप CS6, अडोब फ़ोटोशॉप CS6 का कंप्लीट क्रैक वर्जन समेत CD दे दें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, तो वो आप CS6 फ़ोटोशॉप का उन्हें बोलोगे तो वो आपको दे देंगे। उसमें और सॉफ्टवेयर भी मौजूद होंगे, इलिस्ट्रेटर, वो भी सेम ऐसे ही है, आगे क्लासेस उसकी भी होंगी, तो उसका यानी कि CD में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो कंप्लीट आप कोशिश करें कि लेकर आएँ। तो दोनों ऑप्शन हैं, जो आपको इजी लगे कर लें। आपने सिंपल अगर नेट से डाउनलोड करते हैं यहाँ से कर लें, अगर आप लेकर आना चाहते हैं तो DVD मिल जाएगी, वो उठा कर ले आएँ और उसे इंस्टॉल कर लें। मैं यहाँ पे ये नहीं आपको रिकमेंड करूँगा कि कौन सी साइट से आपने उठाना है, क्योंकि आप बोलोगे सर लिंक दे दें, तो यहाँ ये ढेर पड़ी हैं, जौन सी मर्ज़ी है, जो आपको लगती है ट्रस्टेड है, ठीक है, उसका उठा लें। ठीक है, तो तकरीबन सारी ठीक है, आपने चेक करनी है जस्ट और डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगली क्लास की तरफ चलते हैं अब। तो उम्मीद है कि पता चल गया होगा डाउनलोड कैसे करना है। अच्छा, हम लोगों ने ये ऊपर वाले 2 टूल्स देख लिए थे। आज हम आगे के जो सिलेक्शन टूल्स हैं उन पर बात करेंगे। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। जिसको नहीं आई वो अगेन पिछली क्लास देख लें, उसे समझ लग जाएगी। आज ये नेक्स्ट आगे वाले टूल्स पर आते हैं। तो इसका नाम है मैग्नेटिक लैसो टूल। ठीक है, इसमें 3 हैं, लैसो टूल है, पॉलीगोनिक लैसो टूल है और मैग्नेटिक है। ठीक है, मैं यहाँ पे तीनों आज आपको बताऊँगा, फिर अगले टूल्स का भी बताऊँगा कि ये कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम इनको इस्तेमाल में लेकर आते हैं और ये किस किस काम आते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर लैसो टूल को लेते हैं और इसका मैं आपको बताता हूँ। सिंपल एंटर को प्रेस करके आप जिधर जिधर इसको लेकर जाते हो, ये उधर उधर सेलेक्ट करता है। समझ गए? जैसे कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल J प्रेस करते हैं, ये सेपरेट हो चुका है। बेशक इसमें हम कलर दे देते हैं। इस पर हमने 2 बार एंटर किया था, ये चीज़ आ चुकी थी, तो यहाँ ये कलर का ऑप्शन था, हमने कलर दिया। ठीक है, ये देख सकते हो आप। मैं आप लोगों को फिर सिंपल बताता हूँ इसका वर्क। ये जैसे ये फ़ोटो है, इसको हम लोगों ने जिधर जिधर से अपनी मर्ज़ी से यूँ सेलेक्ट किया, जैसे पेन वर्क करता है। ठीक है, सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल J से इसे अलग कर देना है। सॉरी, ये ऊपर थी, इसको लेयर बना लेते हैं। मैंने कल बताया था कैसे बनाते हैं। सिंपल इसको J से अलग कर दिया। ठीक है, मूव टूल लिया, जो हमने अलग की थी, ये देखो उठा के हम इसे अलग ले आई। ये भी अपनी जगह उसी तरह मौजूद है और ये कट होकर अलग हो चुकी है। और आप समझ गए होंगे कि जो लैसो टूल है, इसका जो मेन काम है वो सिलेक्ट करना और उठा के इधर से उधर लेकर जाना। ठीक है, अगले टूल की तरफ आते हैं, जो
गैनल लेसो टूल है, ठीक है, इसको लिया। अब ये आप देख सकते हो, ये मैंने एक बार क्लिक किया, अब जिधर भी मैं लेकर जा रहा हूँ सर्कल माउस का, ये उधर उधर जा रहा है, ये देख सकते हो आप, उधर उधर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसे रखा, नीचे फिर लेकर आया, ये अब वो सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ अगेन एंटर किया, ये भी सिलेक्ट हो चुका है। और जितना भी आपने सेलेक्ट करना है उस एरिए से घुमाते घुमाते इसे वापस उसी के साथ अटैच करोगे तो ये सिलेक्ट हो चुका। सेम ये भी सिलेक्शन वाला है, तो कोई भी आपने कहीं कोई इस तरह की चीज़ सेलेक्ट करनी है जो कि हम इनसे नहीं कर सकते, तो फिर ये काम देता है, ठीक है। सिंपल हमने सेलेक्ट किया, इसको सेपरेट कर दिया और यहाँ पे हम इसको कोई भी कलर दे देंगे, जैसे रेड दिया, वही 2 बार एंटर किया तो आ चुका, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इसे सेपरेट नहीं भी करते तो ये सिलेक्ट है, इसके अंदर हम कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे ये मैंने अभी दे दिया, देख सकते हो। तो इसका काम भी सिलेक्ट करना है, समझ गए होगे ये दोनों टूल भी। और तीसरा जो है मैग्नेटिक लेसो टूल, बहुत ही मज़े का है, मुझे तो बड़ा पसंद है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका काम। जस्ट एक बार क्लिक किया, उसके बाद इसे जिधर जिधर ये खुद सेलेक्ट करता जाता है। ये आपकी पिक्चर है, अगर आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है या कुछ भी है तो ये खुद ही सेलेक्ट करता जाता है, आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। बस एक बार एंटर किया, उठा जिधर जिधर फेरते जाओगे सेलेक्ट करता जाएगा, उसके बाद ये सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैं कोई एग्जांपल दे देता हूँ, ये जैसे डायमंड है, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर, तो ये डायमंड आ चुका। अब इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ ये एक बार कर दिया एंटर, उसके बाद ये मैं लेकर जा रहा हूँ तो ये सिलेक्ट करता जा रहा है। जहाँ नहीं सही होता वापस भी हम आ सकते हैं कंट्रोल Z के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है। लेकिन इसमें ये आप देख सकते हो कि ये सही से सिलेक्ट कहीं कहीं पे नहीं करता जैसा कि हम चाहते होते हैं, लेकिन मेन इसका काम भी सिलेक्शन करना ही है। ठीक है, सॉरी वो कुछ स्पीड स्लो होने की वजह से ना रुक गया था। अच्छा, इसको भी आप समझ गए होंगे मैग्नेटिक टूल को कि सिंपल इसका काम भी सिलेक्शन करना है, लेकिन ये भी बात माइंड में रखना कि बिल्कुल ठीक से सिलेक्शन नहीं करता। अभी यहाँ हम अगर इमेज की सिलेक्शन करें तो फिर भी बेहतर करेगा, लेकिन देख लो आपके सामने है, बिल्कुल सही से नहीं करता जैसी हम चाहते होते हैं। लेकिन ये जल्दी वाले काम में आता है मैग्नेटिक, इसीलिए इसका नाम रखा है कि ये चिपकता चिपकता ना खुद ही चलता जाता है, जैसे अभी ये देख लो आप। ठीक है, इन तीनों टूल्स का आपको समझ लग चुकी होगी कि सिलेक्शन करते हैं पहले वाला सिंपल, और जो दूसरे वाला था वो जो आप चाहते हो वैसे, और जो नंबर 3 पर आता है वो मैग्नेटिक। ठीक है, अभी बताया। इससे नीचे हम लोग आ जाते हैं तो ये देख सकते हैं मैजिक वन टूल। अब ये भी बड़े मज़े का है, मैं अभी बताता हूँ। ये आप देख सकते हो, सॉरी कहाँ गई ये इमेज, ये इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ इसके पीछे ये चीज़ें आ रही हैं तो हम इसको लेते हैं। ये भी सिलेक्ट हो चुका, इसको अगर करते हो तो ये हो जाता है, इस पर करते हो तो ये हो जाता है। ये मैजिक टूल है, ये भी सिलेक्शन करता है, लेकिन ये इस तरह करता है कि जिसके ऊपर रखोगे वो खुद से ही सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे ये डायमंड है, इसके ऊपर रखा तो ये देख सकते हो, अगर आप कंट्रोल प्रेस करके रखते हो, सॉरी शिफ्ट, तो ये प्लस आ रहा है इस पर, आप देख सकते हो। ये अभी इजीली मैं आपको समझाता हूँ, काम इसका भी सिलेक्शन का ही है। ये देखें, ये सिलेक्ट हो गया
और अभी शिफ्ट प्रेस किया तो ये देख सकते हो प्लस का निशान आ रहा है। एंटर करोगे तो ये दोनों हो गए हैं, ये भी हो गया है, फिर करोगे तो ये भी हो गया, फिर करोगे तो ये भी। अब ये सारे हो चुके हैं, इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये लेयर में था इसलिए नहीं होगा, लेकिन ये सिलेक्ट हो चुके हैं। आप डिलीट, जस्ट अ मिनट, इसको लेयर में करते हैं। अभी ये सेपरेट हो चुका है। इसका आप कलर सिंपल चेंज कर सकते हो, काम इसका भी सिलेक्शन का ही है। और अगर ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ प्लस आया, ये भी सिलेक्ट किया, प्लस आया, ये भी सिलेक्ट किया, आल्ट को प्रेस किया तो ये देखें माइनस आ चुका है। इसको अनसेलेक्ट कर दिया, इसको भी अनसेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट के साथ प्लस आता है, सिलेक्ट होते हैं, और आल्ट के साथ माइनस आता है। ठीक है, जो नहीं पसंद उसे अनसेलेक्ट कर सकते हो। इसका काम भी सिलेक्शन करना ही है, और करने के बाद बेशक कलर चेंज करें, डिलीट करें, कोई एरिया सेलेक्ट करना है वो करें, तो ये भी वैसा ही टूल है। राइट क्लिक करें तो ये ऊपर आ जाता है क्विक सिलेक्शन टूल, सेम जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था मैग्नेटिक, वैसा ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने सेलेक्ट किया और प्लस करते करते इस तरह ले गए, तो ये आप देख सकते हो। रुकें, ये हाँ, अभी ये पिक्चर ली। अब इंटर के साथ ये सिलेक्ट करते जाओगे तो वो एरिया सिलेक्ट होता रहता है। ठीक है, अगर हम इसी को लें सिंपल, तो ये आप देख सकते हो कि ये सिलेक्ट हुआ सारा, सही है। इसका काम भी सिलेक्शन करना ही है प्लस के साथ, और यहाँ पे जहाँ आपको नहीं अच्छा लगता, जहाँ गलत है, माइनस के साथ कैंसिल करते जाओगे और ये साथ साथ कैंसिल होता जाएगा। अगर प्लस के साथ यानी इंटर करके शिफ्ट को रखते हो तो ये प्लस में होता जाता है। मैजिक वाला ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने सिलेक्शन करनी है, वो कुछ ज़्यादा बाहर आ रही है, यहाँ से टॉलरेंस इसका काम आप करके तो आसानी से सिलेक्शन सही, यानी जो एरिया आपने सेलेक्ट करना है, जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैं कर रहा हूँ तो ये इस तरह हो रहा है। तो यहाँ पे जब मैं इसे 12 करता हूँ तो अभी देखिएगा आप थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ 90, तो अभी देखिएगा कितना ज़्यादा एरिया सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, वो भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इनका काम भी सिलेक्शन करना ही है। क्विक सिलेक्शन वाला जो है वो आपको मैंने बोला जल्दी जल्दी जो भी आप करते हो कर लोगे सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पे मैं सही से करके दिखाता तो इजीली आपको समझ आ जाती। क्या लें, इसको ही लेते हैं। ये देख सकते हो आप पूरी सिलेक्ट हो चुकी है। अगर आपको नहीं यहाँ ये वाला एरिया चाहिए तो आप इसे अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ ये एरिया रख सकते हैं जो आपने सेलेक्ट किया था। सही है, इसकी काम भी सिलेक्शन करना ही है। आई होप कि आप लोगों को इन टूल्स का पता चल गया होगा कि ये सिलेक्शन के टूल्स हैं और ये किस तरह वर्क करते हैं। और साथ में ये भी आपको मैंने बता दिया कि किस तरह आप लोगों ने डाउनलोड करना है फ़ोटोशॉप को और किस तरह वर्क में लेकर आना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे जो टूल्स हैं इनका भी बताऊंगा आपको। क्रॉपिंग का है ये, और ये बहुत मज़े के टूल्स हैं। अगली वीडियो, क्योंकि अभी ये 20 मिनट की होने वाली है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना प्रॉपर मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा हो सकें ये इनका आपको बताऊँ। ठीक है, अभी साथ एक चीज़ का और इजाफ़ा कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था डबल इंटर करेंगे तो कुछ ये चीज़ आती है। यहाँ पे हम यहाँ नीचे से आते हैं। ठीक है, ड्रॉप शैडो लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करो आप, ये शैडो आ जाता है। ठीक है,
नज़र आया, अलग से भी हो गया, ठीक है। ये जब शैडो उठा के हम इधर उधर करते हैं तो वो आप देख सकते हो यहाँ ये बढ़ भी रहा होता है, कहीं कम हो रहा है तो कहीं ज़्यादा हो रहा है। अक्सर आपने देखा होता है, आप खड़े होते हो पीछे आपका शैडो आ रहा होता है, तो ये वो है, ठीक है। ये यहाँ पे रखा, इसको यहाँ से ओपेसिटी इसकी कम कर दो तो पीछे हल्का हल्का आ रहा है, यहाँ पे मज़ा करेगा नीचे, ठीक है। हल्का हल्का आ रहा है, नज़र आया आपको। तो यहाँ आपने इसका शैडो जो है, डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कम कर सकते हो, साथ आपको नज़र भी आ रहा होता है इससे साइज़ में इजाफा और कम हो रहा है। तो यहाँ ये चीज़ इससे डार्क हो जाता है, स्प्रेड से मतलब ज़्यादा तेज़ हल्का होता है। यहाँ डिस्टेंस आप समझो, एंगल जो है वो आप सेट कर सकते हो जिधर आपका दिल है, बेशक यहाँ पकड़ के कर लो, वहाँ से कर लो, आपकी मर्ज़ी पे, ठीक है। अच्छा, कहते हैं ना जब आप किसी को सिखा रहे होते हो तो इल्म में इजाफा भी होता है। ये वही बात है, ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये मुझे नहीं पता थी। मैं अमूमन यहाँ से आहिस्ता तेज़ और दाएं बाएं जो भी है वो करता था, लेकिन अभी कुदरती मैंने यहाँ एंटर किया तो ये देखें ये चीज़ मुझे मिली। तो इससे क्या हुआ, एक चीज़ का एक नॉलेज में इजाफा हुआ एक चीज़ का, ठीक है। तो अगर कुछ समझ नहीं आया कमेंट्स में मुझसे पूछ लिया करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंपल सा बताता रहूँ आपको। तो बाकी आप सीखें, आप पर डिपेंड करता है, सीख कर इसका कितना फ़ायदा है वो आगे जाकर आपको मैं बताऊँगा, अगर आप सीखते हो। यहाँ ये ब्लाइंड मोड है, यहाँ ये डिफरेंट डिज़ाइन क्या है, ये देखें, कोई भी यहाँ से आप सेलेक्ट करते हो, ये मल्टीपल डार्कनेस ओवरले ये ख़त्म हो चुका है, यहाँ से कोई भी ये कुछ इस तरह है, तो डिफरेंस है ये भी गायब हो चुका है। मैं तो स्पीड में चेक कर रहा हूँ, आप बेशक यहाँ से 1 बाय 1 चेक कर लेना, ठीक है। नॉर्मल ही सही है। यहाँ से आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हो, जो बैकग्राउंड का है वो रेड हो गया है, अगर ब्लू करते हो तो वो ब्लू हो चुका है, ग्रीन करते हो तो वो ग्रीन हो गया, येलो करते हो तो येलो है। तो ब्लैक ही मैंने रखा है, आप कोई भी रख सकते हो। एंगल्स भी सेट हो गए, यहाँ पे इसको ज़रूरत नहीं है कलर है, वैसे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो ये देख सकते हो डिज़ाइन इसके चेंज हो चुके हैं, कोई भी मज़े के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये नॉर्मल ही ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ इसी तरह ही है, यूज़ टू ग्लोबल लाइट, इस पर क्लिक करते हो तो वो देखें आपका जो इसके अक्स के हिसाब से वो खुद ब खुद ही अपनी जगह एडजस्ट हो चुका है जहाँ वो सही लग रहा था, ठीक है। आज मैंने ड्रॉप शैडो का बताया, आगे साथ साथ आपको सिलेक्शन टूल्स भी बताऊंगा और साथ साथ लेयर स्टाइल्स भी, ठीक है। यहाँ पे आज ये वाली लेयर हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास में ये ऊपर वाले जो और हैं इनका भी बताऊंगा और साथ में सिलेक्शंस टूल्स का भी। तो बस घबराना नहीं है, साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह आपको फ़ोटोशॉप का एक्सपर्ट बनाकर छोड़ूंगा। यहाँ पे हमने इसको लिया था, अभी सिंपली हम इसको करते हैं यहाँ, इसको ले आते हैं यहाँ, अगेन डबल क्लिक किया, ड्रॉप शैडो पर आए तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं थोड़ा सा शैडो हुआ था। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से शैडो सेलेक्ट कर लें, जस्ट इंटर करके यहाँ लेके आना है, ये देख सकते हो आप। यहाँ इसका साइज़ थोड़ा इस तरह कर दो ताकि थोड़ा डार्क नज़र आता रहे, ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दो और इसके अलावा डिस्टेंस भी थोड़ा सा कम कर, और एंगल आई थिंक इस साइड पे ज़्यादा मज़ा करेगा। और ये ओपेसिटी
और थोड़ी कम और डिस्टेंस भी और थोड़ा कम। तो अभी ये आप देख सकते हो पिक्चर ऐसी लग रही है जैसे ऊपर बाहर निकली हो थोड़ी थोड़ी सी, तो अक्सर आपने देखा भी होगा। और इसके अलावा इस पिक्चर को लेते हैं सेम वही, सॉरी इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। अगेन जाते हैं, तो ये देखें आप यहाँ स्प्रेड को बढ़ा दिया, ये देखें आप कैसी डार्क हो गया है, सही है। कलर इधर से इसका हम रेड नहीं ब्लू कर देते हैं, और ये देखें कुछ फ्रेम टाइप सा बन गया है। तो इस तरह आप करके और इससे अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्शन देंगे, अच्छे अच्छे डिज़ाइन और उसका जो शैडो वगैरह है वो सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत और कैसे करते हैं। तो आई होप कि आपको ये दोनों टूल्स और ये जो हमने डबल इंटर करके लेयर स्टाइल में आगे ड्रॉप शैडो का बताया था, जो अक्सर हमारा साया होता है, साया जो अक्सर होता है उसे कैसे बनाया जाता है। तो अभी याद आ गया मुझे एक बात, तो क्यों ना हम वो कर लें, आपको भी मैं दिखा दूँ। सॉरी, मेरी वीडियो से बोर नहीं होना, सुकून से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। किधर गई, तो सॉरी वो तो नहीं आ रहा, यही ले लेते हैं। मैं अपनी पिक्चर ढूंढ रहा था, ये जैसे लड़की ली है और डबल क्लिक किया इस पर, सेम इसका शैडो उठाया हम लोगों ने, यहाँ पे ले आए। नज़र आया शैडो फिर, सॉरी। और यहाँ पे इसको ओपेसिटी कम कर दें, यहाँ पे भी यहाँ ही रहने दें, ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दी। आया ना जनाब साया, इसी की बात कर रहा था। आई होंगे आप लोग ये समझ गए होंगे इनका भी और टूल्स का भी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टूल्स के साथ, और नेक्स्ट जो लेयर स्टाइल्स हैं उनके साथ। तो वो में याद रखें, कुछ समझ नहीं आई, कुछ सजेशन, कोई टिप दे दिया करो मुझे भी, मैं फिर वो उसको फॉलो करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा और कोशिश करता हूँ इजीली बनाऊँ। तो खैर वीडियो देखो, आप इंस्टॉल करो और प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन मिलते हैं।